नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एडिटोरिया बुक का 48वीं से 52वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। एडिटोरिया का बुक है, तो आइए इतिहास से शुरू करते हैं और भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्राचीन इतिहास सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। सैंड्रो-कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। विलियम जोन्स ने। सैंड्रो-कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तब वो पढ़ा था प्रिंसेप ने। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने। अंतिम मौर्य सम्राट था कौन था? बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। अब देखते हैं मध्यकालीन भारत। एतमा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। एतमा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। मध्यकाल में बट्टाई शब्द का अर्थ था, क्या अर्थ था? तो लगान निर्धारण करने का तरीका था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। अब देखते हैं आधुनिक इतिहास। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा, जिसके अनुसार भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का में मिलान करने कह रहा है कि बारदोली। तो देखिए मिलान करते हैं। बारदोली महाराष्ट्र में है। बारदोली गुजरात में है ना। बारदोली गुजरात में है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है। येरवदा महाराष्ट्र में है। नौवाखली पश्चिम बंगाल में है। नौवाखली पश्चिम बंगाल में है। बारदोली गुजरात में, चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में, येरवदा महाराष्ट्र में, नौवाखली पश्चिम बंगाल में। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो 1911 में किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था बंगाल विभाजन का, और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था बंगाल विभाजन। और 1911 को वायसराय हार्डिंग ने 1911 में रद्द कर दिया। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो वो किया 1917 में। शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 1917 में नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है कि भारत में रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो आपको पता होगा डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। कब? तो हाँ, एक बार एक्सप्लेनेशन इसको अच्छे से सुन लीजिए। भारत में सर्वप्रथम रेल का परिचालन 16 अप्रैल 1853 को किया गया था। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। पहली रेल लगभग 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया, जो मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, तब वो पद्धति थी राज-वामबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलनों की पद्धति थी राज-वामबद्ध आंदोलन।
जालियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो वो हुए थे किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में। किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन करने में। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो वो हुआ ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, ज्योतिबा फूले। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, तो वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई, तो वो की गई लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? बेगम ऑफ अवध। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो वो हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 1919 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो वो किया 1920 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया, तो वो किया उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों में से। उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों में से 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया उत्तर के गोरखा, सिख और पंजाबियों में से। 27 भारत में व्यापारिक संगठनों ट्रेड यूनियन क्रांतिकारिक चरण था। ट्रेड यूनियंस का क्रांतिकारिक चरण था 1926 से 1939। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है, तो वो है झारखंड से अधिक। झारखंड से अधिक बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर है, झारखंड से अधिक। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया, तब वो किया गया सुशील मोदी के द्वारा। सुशील मोदी के द्वारा बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया सुशील मोदी के द्वारा। वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है, 20% कम है। वर्ष 2006 से 7 के, ये करंट अफेयर्स है तो इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं 31, ये भी छोड़ दीजिए। वर्तमान बिहार में संपत्ति, ये भी छोड़ दीजिए। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन, इसको भी छोड़ना होगा। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण में प्रारंभ किया। कहाँ? चंपारण में। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, कौन सी पीढ़ी का है? तो पंचम। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो वो है राजगीर। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर। नव नालंदा महाविहार किसके विख्यात है? तो वो है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा किया गया। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, कितना है? 16 करोड़ टन। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में। रेलवे का जोन पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। इसके अंतर्गत दानापुर रेल मंडल, मुगलसराय रेलखंड, सोनपुर रेलखंड तथा समस्तीपुर रेलखंड आते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है, तो वो है 80। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना क्या है? तो वो है
गंडक परियोजना, गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। 2001 इसको भी छोड़ दीजिए, 44 भी छोड़ दीजिए। अब देखते हैं 45, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में बड़ा बड़ा, इसको भी छोड़ देते हैं। ऐसे इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बाकी आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 46 नंबर। 46 कह रहा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मलिक जानी ने। मलिक जानी ने इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, मलिक जानी ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो वो किया 1532 ईस्वी में। 1532 में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। वह कब मिलाया? 1590 ईस्वी में मिलाया। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1590 ईस्वी को। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो वो किया कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में किया गया। कब किया गया? 1908 में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो वो थी पटना की। पटना की। प्रभावती देवी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? पटना। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 में। 1942 में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल में। अगला, चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण आए तथा उन्होंने यहाँ के किसानों की समस्या को सुना। इसके बाद गांधी जी ने इनके समस्याओं को समाधान हेतु उपराज्यपाल एडवर्ड गेट से मुलाकात की, जिसके बाद तिनकठिया पत्ती को समाप्त किया गया। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ही भारत की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए। 56 नंबर क्वेश्चन। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो वो था रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े हुए थे। कौन से पार्टी से? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में, जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? कुंवर सिंह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जेपी नारायण थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जेपी नारायण थे। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। 61 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। निम्नलिखित में अस्थायी बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकारों को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। देखिए, किसी विधेयक को अधिनियमित तब माना जाएगा जब वह संसद के दोनों अंग कौन से? राज्यसभा और लोकसभा में पारित हो जाए एवं उसके बाद राष्ट्रपति यदि उस विधेयक को स्वीकृति कर देते हैं तो वह विधेयक अधिनियमित बन जाता है।
हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय है ही नहीं, मतलब बाकी सब गलत है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसे? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को देखिए, किसी भी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद किया जाता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 4 के काम में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वो है 18। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 18। निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। तो निम्न शब्दों पर विचार करिएगा तो सही शब्दों का विचारानुक्रम हो जाएगा। ए, पहले सार्वभौमिक और उसके बाद समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष के बाद प्रजातांत्रिक। अब देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी है? तो 61वां। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो 61वां। और ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा लाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करने का अधिकार। एक बार फिर से मैं इसके एक्सप्लेनेशन को समझा देता हूँ। 70 नंबर का फिर से क्वेश्चन को समझिए। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन यह 1989 के द्वारा 89 में आया था। इसमें संविधान का अनुच्छेद जो 326 है, इस अनुच्छेद में संशोधन करके जो मताधिकार की आयु 21 वर्ष है उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और जो भारत में मताधिकार का अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है। वो कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन होता है? तो वो होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक प्रशासकीय अधिकरण। ठीक है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण। अब देखिए, भारत का भूगोल से प्रश्न है। पहला, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए, इसको पढ़िए मत, क्योंकि वो जनगणना आता है। वो भील जाति कहाँ पाई जाती है? इसको पढ़ लीजिए। ये है महाराष्ट्र में, भील जाति महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। जनसंख्या, इसको भी छोड़ना है। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, तो यह आपको पता होगा अंटार्कटिका में स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री भारत द्वारा अंटार्कटिका में 1980 में स्थापित किया गया पहला ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा अंटार्कटिका पर मैत्री, हिमाद्री एवं भारतीय अनुसंधान केंद्र है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। रांची शहर स्थित है
झारखंड में। रांची शहर कहाँ स्थित है? झारखंड में। भारत की सिंचाई क्षमता का 74.78% पूरा होता है। किस चीज़ से पूरा होता है? तो बृहद परियोजनाओं से पूरा हो जाता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब देख लेते हैं विश्व का भूगोल। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। अब सुमेलित करना है 83 का, तो सुमेलित करिएगा तो अत्यधिक गर्म सहारा में होता है, और अत्यधिक ठंड अंटार्कटिका में, और अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में, और अत्यधिक सूखा चिली में होता है। चिली में एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको। अत्यधिक गर्म कहाँ? तो सहारा में। अत्यधिक सूखा कहाँ? अत्यधिक सूखा चिली में। और अत्यधिक ठंडा कहाँ? अंटार्कटिका में। अत्यधिक वर्षा कहाँ? चेरापूंजी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर। कह रहा है कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। 84 में यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, तो कौन सी है एक पर्वत श्रृंखला? तो आल्पस। आल्पस एक यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला फ्रांस में भी है, इटली में भी है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आदि देशों में फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है, जो कि 4810 मीटर है। ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। किसके समीप स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के समीप है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के समीप है। ग्रेट संसार का ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है, जो एक अवरोधक प्रकार के प्रवाल का उदाहरण है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। देखते हैं अब अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन। विश्व बैंक के नवीनतम विकास पर, इसको छोड़ दीजिए, करंट अफेयर है ये वाला देखिए। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसके साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो ये होगा, इसका वृद्धि होगा। इसका प्रभाव क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, वृद्धि। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था किस चीज़ से? हालांकि ये भी करंट अफेयर्स है, लेकिन जान लीजिए भारत साहित्य क्लब से। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत को परिभाषित किया जाना चाहिए श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है बिक्री कर से है। बिक्री कर से है, ये का नहीं होगा, बिक्री कर होगा। नेक्स्ट 91 11वां पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है तो क्या है? समष्टि आर्थिक वृद्धि। समष्टि आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, क्या अवधि थी? 1966 से 69। योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 का था। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। भारत में अनवरत योजना के कार्यकाल 1978 से 1980 ईस्वी था। 1978 से 1980 ईस्वी था। यह योजना तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। बाद में इंदिरा गांधी सरकार ने 1980 में इस योजना को बंद कर छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? तो बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। राजकोषीय घाटा क्या है दोस्तों? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो वो हुआ 1956 में, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है 15%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र है 15% का। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता की वृद्धि है। कितना वृद्धि है? तो 12.6%। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रतिशत पूर्ति कोयले से होता है, तब वो होता है 67%। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किस चीज़ से? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। अब साइंस देखिए भौतिकी से। राडार का आविष्कार कौन था?
कौन किए थे? तो रॉबर्ट वाटसन रडार का आविष्कार किए थे। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्नोमीटर द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। समान मनुष्य का 120/80 mmHg होता है। सिस्टोलिक 120 होता है और 80 डायस्टोलिक होता है। ए मीटर विद्युत धारा का है। ए मीटर किस चीज़ को मापता है? तो विद्युत धारा को। एनीमोमीटर किस चीज़ को मापता है? तो हवा की गति व शक्ति को। और स्फेरोमीटर गोले की त्रिज्या को मापता है। अब देखते हैं जीव विज्ञान से। इंद्र धनुषीय क्रांति का संबंध है किससे? तो उपरोक्त सभी से, नीली क्रांति से भी, हरित क्रांति से भी और श्वेत क्रांति से भी संबंधित है। देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 104 कह रहा है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा किस चीज़ से होगा? तो जैव प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा जैव प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मनुष्य में एफ्लोटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर यानी यकृत। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। तो इस तरीके से दोस्तों ये वाला भी खत्म हो गया चैप्टर। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी मेरा वीडियो को शेयर करें। तो अब आप लोग से विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी।